नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब जोसेफ न्यूचैन की अपने विचारों पर विश्वास न करें, इसके कुछ हिंदी अंशों को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि भाई हमारी सोच, हमारे विचार कैसे हमारी असलियत गढ़ते हैं और शायद कैसे थोड़ी मानसिक शांति मिल सकती है। ये एक तरह का सारांश है, तो देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल। और आपने जो कहा ना कि ये चौंकाने वाली बात हो सकती है, वो शायद किताब का सेंट्रल आइडिया ही है। मतलब ये कि हमारी ज्यादातर जो बेचैनी है, परेशानी है, वो बाहरी चीजों से नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि उन चीजों के बारे में हम सोचते कैसे हैं। हमारी अपनी जो सोच है, हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, उससे उपजती है। सुनने में शायद सिंपल लगे, पर ये हमारी आम सोच से काफी हटके है। हाँ, ये बात तो है, क्योंकि हम तो अक्सर सिचुएशन को ही वोश देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी पहले अहम बात को थोड़ा और खोलते हैं कि दुख का कारण हमारे अपने विचार हैं, बाहरी हालात नहीं। मैं एक उदाहरण भी दिया है, जैसे मान लीजिए किसी ने आपके काम की तारीफ नहीं की। अब हुआ तो बस इतना ही, पर अगर दिमाग में ये चलने लगे कि ओह शायद उन्हें पसंद नहीं आया या मुझ में ही कुछ गड़बड़ है, तो वो जो अंदर का दुख है वो असल में तारीफ ना मिलने से ज्यादा उस विचार की वजह से है। यही ना? बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये समझ हमें मतलब लाचार महसूस नहीं कराती, बल्कि एक तरह की जिम्मेदारी देती है, पर बिना किसी को ब्लेम किए। ये खुद को कोसना नहीं है। अच्छा। ये बस ये समझना है कि भाई हमारे अंदर ये विचार और भावनाएं कैसे काम करते हैं, कैसे जुड़े हैं। एक तरह का एम्पावरमेंट है ये। बढ़िया मिसाल दी है, विचारों की तुलना बादलों से की है। हाँ, मैंने पढ़ा। जैसे आसमान में बादल आते हैं, कुछ देर रहते हैं, फिर चले जाते हैं। वो परमानेंट नहीं है, वो आसमान की सच्चाई नहीं है, बस एक घटना है। बादलों वाला उदाहरण तो ठीक है, पर मन में एक सवाल आता है, जैसे जब कोई बहुत ही परेशान करने वाला विचार हो, कोई डर या चिंता का बादल जो हटने का नाम ही ना ले, तब क्या बस ये जानना कि ये तो बस एक विचार है काफी है? उसे सिर्फ देखते रहना ये थोड़ा पैसिव सा नहीं लगता? नहीं, ये बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, पैसिव होने का मतलब यहाँ हार मान लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये जो हमारी एक आदत होती है ना विचारों से लड़ने की, उन्हें दबाने की, हाँ होती है, उसको छोड़ने की बात है। होता क्या है कि जब हम किसी विचार से लड़ते हैं या उसे भगाने की कोशिश करते हैं, तो हम अनजाने में उसे और ताकत दे देते हैं। इसके बजाय किताब जागरूकता पर जोर देती है। अवेयरनेस। जागरूकता मतलब बस ये देख पाना कि दिमाग में चल क्या रहा है, बिना उसमें फंसे, बिना उसे सही या गलत का लेबल लगाए। जैसे ही हम विचारों को सिर्फ विचार की तरह देखना शुरू करते हैं, उनकी जो इमोशनल पकड़ होती है ना हम पे, हाँ, वो ढीली पड़ने लगती है। एकदम से जादू नहीं होता, ये प्रैक्टिस से आता है। अच्छा, तो लड़ने के बजाय बस देखना, ये उस आम सेल्फ हेल्प सलाह से तो बिल्कुल अलग है, जो कहती है कि भाई नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो या अपने विचारों को बदलो। तो मतलब ये किताब कह रही है कि विचारों को ठीक करने की या जबरदस्ती बदलने की जरूरत ही नहीं है, बस ये समझना है कि वो आते जाते रहते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि जबरदस्ती पॉजिटिव सोचने की कोशिश करना ना, वो अक्सर बहुत थकाऊ और फेक भी लग सकता है। सही बात है। ये किताब उस तरफ नहीं जाती। ये कहती है कि हमारा जो एक मूल स्वभाव है, हमारा कोर नेचर, वो पहले से ही शांत है, संतुष्ट है। जैसे साफ आसमान हमेशा रहता है, बादलों के पीछे भी। हमारे विचार, खासकर जब हम उन्हें बहुत सीरियसली ले लेते हैं, उन पर पूरा यकीन कर लेते हैं, हाँ, वो इस अंदर की शांति को बस ढक देते हैं, जैसे बादल आसमान को। तो जब हम विचारों के इस आने जाने वाले नेचर को समझ जाते हैं, उन्हें पकड़ते नहीं, बस गुजरने देते हैं, तो वो जो अंदर की शांति है, वो खुद ब खुद ज्यादा महसूस होने लगती है। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान क्षण में रहने की बात भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि भविष्य की चिंताएं, अतीत के पछतावे, ये सब हैं तो विचारों का ही खेल ना, जो हमें अभी से दूर ले जाते हैं। वाह, ये बात तो बहुत गहरी है कि शांति कहीं बाहर से नहीं लानी, वो अंदर ही है, बस विचारों के शोर में शायद दबी हुई है। शुरू में कुछ लाइनें हैं जो शायद इस पूरी बात का सार पकड़ती हैं। जैसे एक है, विचार केवल विचार हैं, वो सत्य नहीं है। बिल्कुल। और एक और थी, जिस क्षण तुम अपने विचारों पर विश्वास करना बंद कर देते हो, उसी क्षण तुम मुक्त हो जाते हो। सुनने में एकदम क्रांतिकारी लगता है। हाँ, ये पंक्तियां वाकई इस पूरे नजरिए का, इस अप्रोच का मर्म है। मुक्ति मतलब बाहरी हालातों से उतनी नहीं, जितनी अपने ही विचारों की जो जकड़ है, उससे मुक्ति। तो इन सब बातों का फिर निचोड़ क्या निकालें? मेरे लिए तो शायद सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि हम अपनी ही सोच के कैदी बनने को मजबूर नहीं हैं।
अक्सर हम खुद ही अपने बनाए मेंटल जाल में फंस जाते हैं। पर अगर हम प्रैक्टिस करें अपने विचारों को थोड़ी दूरी से देखने की, उन पर ऑटोमेटिकली यकीन करने के बजाय उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व करने की, तो शायद ज्यादा सुकून, ज्यादा क्लैरिटी मिल सकती है। इसके फायदे हैं मानसिक शांति, बेहतर सेल्फ अवेयरनेस को या अपनी भावनाओं को अपने आप दे देते हैं। क्या होता है जब हम उन ऑटोमेटिक लगने वाले मतलबों पर भी सवाल उठाना शुरू करते हैं, अपने विचारों से लड़ने के बजाय उन्हें सिर्फ एक देखने वाले की तरह देखना, ये नजरिए का शिफ्ट किसी के रोज के अनुभव को असल में कैसे बदल सकता है, ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल हो सकता है। हमारे साथ इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसे ही और दिलचस्प चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।